चलो हेडिंग डालो आप। काफी लोगों को कमेंट भी देखा था मैंने, ब्रह्मपुत्र रिवर। एक रिवर कंप्लीट करा देता हूं। ब्रह्मपुत्र नदी। अब पूरा ही फिनिश कराएंगे चाहे टाइम ज्यादा लग जाए, ठीक है। ब्रह्मपुत्र रिवर की अगर हम बात करेंगे तो बात को बहुत ध्यान से समझना। किसी भी रिवर को जब आप स्टडी करोगे, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो किसी भी रिवर को लेकर के, तो 3 से 4 चीजों का आपको ध्यान रखना होगा। पहली बात, उसका ओरिजिन कहां से हो रहा है और उसका माउथ कहां पर है। ओरिजिन मतलब उद्गम, जहां से नदी निकल रही है, और माउथ का मतलब हिंदी में होता है मुहाना, यानी एंड पॉइंट, ठीक है। नदी निकल कहां से रही है और नदी का एंड पॉइंट कहां पर है, बात बराबर यहां तक। उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ा जाता है उसमें कि उस रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी यानी कि ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसके साथ साथ उस रिवर पर अगर कोई फेमस डैम है, बांध है, तो उसके बारे में भी जिक्र किया जाता है, या फिर उस रिवर से रिलेटेड कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई बड़ा डिस्प्यूट है या उसका अपना कोई अलग सिग्निफिकेंस है, जैसे ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करेंगे, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करेंगे तो मेडोंग प्रोजेक्ट के नाम से इस पे चीन ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है, तो ये अपने आप में अलग हो गया। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम तीस्ता है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच विवादित है, वो भी एक अलग हो गया। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे तो असम में भयंकर ये क्या करती है, बाढ़ लेकर आती है ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये भी अपना एक सिग्निफिकेंस हो गया। हर एक रिवर के साथ वही पॉइंट आपको रिपीट करने होते हैं। अगर आप 3 से 4 पॉइंट का ध्यान रखते हो तो किसी भी रिवर का आपका क्वेश्चन नहीं छूट सकता। ओके, बिल्कुल माजुली आइलैंड जो है उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे, सब्र रखो थोड़ा सा। ओरिजिन कहां से होता है ब्रह्मपुत्र का, निकलती कहां से है, उद्गम कहां से होता है इसका। उद्गम होता है इसका मानसरोवर लेक। कहां से होता है उद्गम, मानसरोवर लेक या मानसरोवर झील से। यह नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है, और इसी मानसरोवर झील वाले एरिया को एक दूसरा ग्लेशियर यानी कि एक अंसी ग्लेशियर के नाम से भी जाना जाता है। और ये कहां पर है, तो आपका आंसर होगा, ये पड़ता है तिब्बत में। कहां पड़ता है ये, तिब्बत वाले क्षेत्र में पड़ता है। हिमालयन रीजन भी कह सकते हो आप, बात बराबर है। क्या कह सकते हो आप इसको, हिमालयन रीजन भी कह सकते हो। अब अगर मैं बात करूंगा यहां पे ब्रह्मपुत्र रिवर की, तो फाइनली मैं आपको इसमें मैप बना के भी दिखाऊंगा। तिब्बत से रिवर ओरिजिनेट होगा, आगे बढ़ेगी तो कहां जाएगी, फिर इंडिया में। इंडिया से और आगे जाएगी तो कहां पहुंच जाएगी, बांग्लादेश, ठीक है ना। यानी ये नदी जो है तिब्बत से आगे जाती है तो भारत, और भारत से आगे जाती है तो बांग्लादेश, बात बराबर है। फाइनली आप यूं कह सकते हो 3 देशों में ये बहती है। अब क्योंकि तिब्बत पर चीन ने अधिकार कर रखा है, तो आप तिब्बत की जगह चाइना लिखोगे तो ये भी गलत नहीं माना जाएगा। यहां से लेकर यहां तक जब ये रिवर बहती है तो लगभग 2900 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, बराबर है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इंडिया में कितने किलोमीटर बहती है, लगभग 917 किलोमीटर, 917 किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस नदी को अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं तिब्बत की, तो तिब्बत में इसको कहा जाता है शांगपो। तिब्बत में क्या कहा जाता है इसको, सांगपो रिवर, इसको कहा जाता है शांगपो नदी। कहां पर, तिब्बत में। इंडिया में केवल और केवल ये 2 ही स्टेट में पास होती है, एक तो असम और एक अरुणाचल। 2 ही राज्यों में बहती है, असम और अरुणाचल। असम में तो कहा जाता है इसको ब्रह्मपुत्र, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में इसको कहा जाता है दिहांग, और जैसे ही बांग्लादेश में पहुंच जाती है इसको नाम दिया जाता है जमुना। यहां से बनने वाले 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखने हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नाम कहां दिया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा असम में। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस नदी को चीन में किस नाम से जाना जाता है, सांगपो नाम से जाना जाता है, ओके। और जैसे ही ये बांग्लादेश में पहुंच जाती है, यहां पर ये डेल्टा का फॉर्मेशन करती है, यानी कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। ये नदी क्या करती है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। अब आप कहोगे कि सर डेल्टा क्या होता है, वो भी बता देता हूं मैं। डेल्टा का मतलब होता है एक ऐसा फर्टाइल एरिया जिसका फॉर्मेशन रिवर अपने माउथ पर या अपने एंड पॉइंट पर कर रही है। जब एक नदी बहती है तो उसमें बहुत सारे सेडिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे अवसाद होते हैं, और नदी उनको अपने साथ बहाती हुई चलती है। लेकिन जैसे ही एक रिवर जब एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर लेती है, एक लंबी दूरी तय कर लेती है, तो उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उन अवसादों को अपने साथ और आगे तक लेकर जा पाए, और उसका धीरे धीरे जो पानी की जो स्पीड है वो भी कम होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में ध्यान से समझना, नदी क्या करती है, अपने एंड पॉइंट से किसी भी खाड़ी, सागर, महासागर में गिरने से पहले जो भी उसके अंदर मलबा होता है उसको एक साइड में जमा कर देती है, और उसके डिपोजिट से यानी कि रिवर के सेडिमेंट के डिपोजिशन से जो स्ट्रक्चर बनकर तैयार होता है उसी को डेल्टा कहा जाता है। और विश्व का सबसे ज्यादा डेल्टा जो है, सबसे बड़ा डेल्टा जो है, उसी का नाम है क्या, तो आपका आंसर होगा सुंदरवन डेल्टा। क्या नाम है, सुंदरवन डेल्टा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे बात करता हूं कि सुंदरवन डेल्टा जो है ये कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा, सुंदरवन का डेल्टा जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, और इसके साथ साथ बांग्लादेश में। ज्यादा कहां पर है, तो आपका आंसर होगा बांग्लादेश में है। पश्चिम बंगाल के केवल 2 जिले हैं जिनका नाम है 24 नॉर्थ परगना डिस्ट्रिक्ट, 24 साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट, बात क्लियर है, यहीं पर स्थित है, ओके।
मतलब कि पश्चिम बंगाल के केवल केवल 2 जिलों में, बॉर्डर वालों में, बाद बाकी बांग्लादेश में है। अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण कौन करता है, तो याद रखना गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों की एक संयुक्त धारा बनती है जिसे कहा जाता है मेघना। तो जो मेघना धारा है ये निर्माण करती है सुंदरवन के डेल्टा का। और अगर आपसे सिंगल रिवर के बारे में पूछा जाता है तो आप प्रायोरिटी किस रिवर को दोगे? आप ब्रह्मपुत्र रिवर को दोगे, ना कि गंगा को। समझ रहे हो ना? अगर आपसे पूछा जाता है कि सुंदरवन का डेल्टा कहां पर है, एक कंट्री का नाम अगर पूछा जा रहा है बांग्लादेश, भारत में भी है, बिल्कुल है भारत में, बट बांग्लादेश में जाता है। ओके, तो ये सुंदरवन का डेल्टा जो है ये भी ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब रिवर को पहले मैप पे समझ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार कमेंट करके बताओ यहां तक कुछ समझ आया नहीं आया? ये कृष्ण की गोरी अलवर, इतने कमेंट आप क्यों कर रहे हो? आपको लगता है कि आपको इतने कमेंट करने चाहिए? आप एक बार खुद सोच कर भी तो देखो। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पढ़ना चाहिए, और जब आप स्टूडेंट ही नहीं है और आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको इतने कमेंट यहां पे करने की जरूरत क्या है? ये पढ़ने वाले लोगों का प्लेटफॉर्म है, तो मुझे लगता है कि आप लिमिटेड कमेंट करें, ठीक है? इतने कमेंट की जरूरत थोड़ी होती है। या कोई आंदोलन थोड़ी चल रहा है यहां पे, बोले एक ट्वीट मार दूं, समर्थन करना जरूरी है। मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूं, बहुत कमेंट आ रहे हैं। देखो, हाँ जी, ये तो है देखो वेस्ट बंगाल, और ये बांग्लादेश है ही है, बराबर। अगले पॉइंट में बहुत ध्यान से समझना। मान के चलो यहां से रिवर ओरिजिनेट हुआ, यहां से निकलने के बाद रिवर यहां से यूं आएगी, यहां पे आ जाएगी, यहां से और आगे बढ़ेगी और इस टाइप से होते हुए यहां तक आ जाएगी। ये कौन सी रिवर है? ब्रह्मपुत्र रिवर, बराबर है। सर आप सभी शिक्षकों से ज्यादा डांटते हैं, कोई ना कोई बात हुई होगी, ऐसा तो नहीं है कि जबरदस्ती उलझने आ रहा हूं मैं यहां। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा, बाकी आप सोचना क्या हुआ था जिस पर डांटा था। और यहां से देखो ये पश्चिम बंगाल को क्रॉस करते हुए यहां से आ जाएगी गंगा रिवर, बराबर। इसी संयुक्त धारा को मेघना कहा जाएगा। अब ये डेल्टा का निर्माण करेगी यहां पे इस वाले रीजन में। तो बांग्लादेश में तो ये जगह पड़ती है क्या? चांदपुर। और यहां पर ये पश्चिम बंगाल के 2 जिले हैं, ठीक है। जो ये वेस्ट बंगाल है यहां पे मैंने बताया, एक तो है 24 नॉर्थ परगना और एक होगा 24 साउथ परगना। ये कहां के हैं? पश्चिम बंगाल के। और बांग्लादेश में कौन सी जगह पड़ती है? चांदपुर। यहीं पर बनता है सुंदरवन का डेल्टा, बराबर। क्या चीज दिख नहीं रहा? और ठीक है, चलो। वे तुझे क्या पता कि, हाँ जी। अब देखो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। एक नदी इसमें इधर की तरफ से आकर मिलती है ब्रह्मपुत्र में। इस नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इसका नाम, ये 2 नदियां हैं, ठीक है ना। इसके बाद ऊपर की तरफ से एक नदी यहां से आकर मिलती है और एक यहां से यूं जाएगी, ठीक। इनके नाम लिख देता हूं मैं क्या क्या है, केवल बस आपको इतना याद करना है कि कौन सी सहायक नदी है। इस नदी का नाम है दिवांग नदी, ठीक है ना। क्या नाम है? दिवांग रिवर। इस वाली नदी का नाम है, नीचे वाली जो नदी है, लोहित नदी। दोनों ही अरुणाचल प्रदेश की नदियां हैं। इस नदी का नाम है सुबनाश्री। क्या नाम है इसका? सुबनाश्री। और ये नीचे से जो नदी जा रही है इसका नाम है धनश्री। सुबनाश्री और धनश्री। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो भूटान की तरफ से एक नदी आकर इसमें ब्रह्मपुत्र में मिलती है। 2 नदी आकर मिलती है, इनफैक्ट एक नहीं। एक का तो नाम है मानस। क्या नाम है? मानस। दूसरी का नाम है संकोस। एक माइनस नहीं मानस, एक दूसरी का नाम है संकोस। ऊपर की तरफ से यहां से एक नदी निकलती है और यहां पर आकर इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है ये? तीस्ता नदी। और मैं आपको बता दूं ये सिक्किम है, ये पश्चिम बंगाल है, और नीचे वाला पूरा का पूरा ये वाला जो है बांग्लादेश है। इसके बाद फिर एक नदी जो है वो अपने आप में ज्यादा यूनिक मानी जाती है। यहां से निकलती है नदी, यहां से निकलने के बाद यूं जाकर इसमें मिल जाती है। इस नदी का नाम है बराक नदी, ठीक है ना। क्या नाम है इसका? बराक नदी। अब आप कह रहे सर आपने तो बना डाली, अब इनका करना क्या है? कुछ नहीं करना, बस आपको इतना ध्यान में रखना है
कि एक नदी, देखो ये नदी यहां से यूं आ रही है, तो इसका मतलब हम खुद आ रहे हैं, तो जो हमारा राइट होगा वो रिवर का राइट होगा, जो हमारा लेफ्ट होगा वो रिवर का लेफ्ट होगा। तो आपको एक लिस्ट बना सकते हो आप, ठीक है ना, आप लिस्ट बना सकते हो, ठीक है ना, और वो लिस्ट किस चीज की होगी, तो आपका आंसर होगा लिस्ट जो होगी वो लिस्ट होगी इस बात की, ठीक है ना, वो लिस्ट होगी किस बात की, तो आपका आंसर होगा लिस्ट होगी सर इस बात की कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है वो कौन कौन सी है। बात क्लियर है यहां तक? चलो, ये आपके पेपर में जरूर पूछी जाएंगी कि कौन सी रिवर किधर से आकर मिल रही है, ठीक है ना, और कौन सी रिवर किधर से आकर मिल रही है और कौन किसकी सहायक नदी है। एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दिवांग लोहित धनश्री और बराक, ये कौन सी है, ये तो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। ओके, सुबनाश्री मानस संकोच तीस्ता, ये है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी कि ये राइट साइड से आकर मिल रही है और ये लेफ्ट साइड से आकर मिल रही है। बात बराबर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहां पे, तो अगला पॉइंट बहुत ध्यान से समझना यहीं पे, और आगे अगर हम बात करेंगे रिवर्स के बारे में, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में प्रवेश कहां से करती है, ठीक है ना, भारत में प्रवेश कर रही है ब्रह्मपुत्र नदी कहां से, अरुणाचल प्रदेश में, और यहां पे एक दर्रा पड़ता है, इसका नाम है यांगयाप पास। यांगयाप दर्रे से होकर ब्रह्मपुत्र नदी जो है हमारे भारत में प्रवेश करती है। वहीं अगर मैं बात करूंगा कि जो लोहित रिवर है, लोहित रिवर में क्या है, इसमें लोहित नदी की अगर मैं बात करूंगा तो इस लोहित नदी में रेड सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, क्या है यहां पर, रेड सेडिमेंट्स, इसमें मिलते हैं लाल अवसाद, इसमें क्या होते हैं, लाल अवसाद देखने को मिलते हैं, और लाल अवसाद पाए जाने के कारण ही इसको कहा जाता है ब्लड रिवर। इसको क्या कहा जाता है, ब्लड रिवर कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है खूनी नदी। क्या कहा जाता है इसको, खूनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी को, तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है लोहित नदी को खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। और इसी लोहित नदी पर क्या किया गया है, एक ब्रिज बनाया गया है जिसका नाम क्या है, सदिया ढोला ब्रिज या भूपेन हजारिका ब्रिज। ओके, कौन सा ब्रिज है, तो आपका आंसर होगा ये है भूपेन हजारिका ब्रिज, ठीक है ना। कौन सा पुल बना हुआ है, भूपेन हजारिका पुल। इस पुल की जो लंबाई है वो है 9.15 किलोमीटर, और ये जो पुल है भूपेन हजारिका पुल, ये असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है और इन दोनों के बीच 165 किलोमीटर की डिस्टेंस जो है वो कम कर देता है। किस किस के बीच, असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच। बात क्लियर है यहां तक? चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, अब यहां से क्वेश्चन एक बार और निकाल लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि तीस्ता नदी किस किस के बीच विवादित है, तो आपका आंसर क्या होगा, ये बांग्लादेश और भारत के बीच विवादित है। तीस्ता की अगर हम बात करेंगे, बांग्लादेश और भारत के मध्य क्या है, ये विवादित है। क्यों विवादित है, बात यह है कि इस नदी में बांग्लादेश इसका पानी यूज करता है कितने परसेंट, 36%, इंडिया कितने परसेंट कर रहा है, 39%। अब डिमांड करता है बांग्लादेश के भाई साहब इसको कम से कम 50% पर लेकर जाओ, क्योंकि हमारे यहाँ की पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी इस पर ज्यादा है, तो इस बात को लेकर इन पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। ओके चलो, सर इतना याद कैसे होगा, तो सिलेक्शन भी तो तभी होगा है? अगर बिना पढ़े कम पढ़ेगा सिलेक्शन हो जाए तो क्यों लोगों को इतना स्ट्रगल करना पड़े। सर टीजीटी एसएसटी बैच जब भी बैच आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ओके बताओ यहां तक समझ आया नहीं है, यहां तक समझ आया नहीं है। तीस्ता नदी का ओरिजिन कहां से होता है, सिक्किम में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है जैमू ग्लेशियर, इसी जैमू ग्लेशियर से निकलती है जो कि कंचनजंगा के पास में पड़ता है। अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, थोड़ा सा आपको माजुली के बारे में पढ़ा देता हूं, फिर सेशन को एंड करेंगे। देखो एक रिवर आइलैंड है जिसका नाम है माजुली, माजुली रिवर आइलैंड, हिंदी में इसी को कहा जाता है माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप की अगर हम बात करेंगे तो इसमें सबसे पहली बात ये कहां पर पड़ता है, ये है असम में, और याद रखना विश्व का सबसे बड़ा है। एक क्वेश्चन आपको कभी भी कंफ्यूज कर सकता है, और क्वेश्चन ये है, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड, तो आंसर जो होगा वो होगा, ध्यान से समझना, आंसर जो होगा वो होगा ग्रीनलैंड। लेकिन अगर आपसे यह पूछा जाता है, मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर हम बात करेंगे यहां पे ध्यान से समझना कि अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, मेंशन करता है अगर रिवर आइलैंड, तभी आप माजुली लगाओगे, कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ग्रीनलैंड जो है वो लार्जेस्ट आइलैंड है, रिवर आइलैंड कौन सा है, माजुली है। 2016 में इसके साथ दो नए काम हुए, एक तो इसको जिला घोषित कर दिया गया माजुली को, और इसके साथ साथ इसको किस में दर्ज किया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया, इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया 2016 में माजुली रिवर आइलैंड को। यहां पे अगर हम बात करेंगे माजुली के साथ एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है लगातार, कि यहां पे सॉइल इरोजन इतने बड़े लेवल पर हो रहा है कि पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो कोलैप्स कर रहा है, इसका आकार जो वो लगातार घटता जा रहा है। एक टाइम ऐसा था कि इसका आकार जो था वो लगभग 1250 किलोमीटर स्क्वायर का था, लेकिन फिलहाल में इसका जो आकार है वो लगभग 750-756 किलोमीटर स्क्वायर का रह गया है। तो जब यहां से इस आइलैंड की अगर हम बात करेंगे, इस आइलैंड का जब यहां से कोलैप्स होना शुरू हो गया है, तो लोगों ने माइग्रेट करना शुरू कर दिया, यहां से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां पे कृषि की भूमि बचेगी नहीं।
अब इस आइलैंड का लगातार ये क्यों कम होता जा रहा है इसका एरिया, तो इसके पीछे 2 से 3 कारण है। पहली बात, पॉपुलेशन डेंसिटी यहां पे इंक्रीज हुई है, और जब पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीज होने के बाद एक आइलैंड पर रहने के लिए क्या करना होगा भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चलेगा या नहीं चलेगा, तो डिफॉरेस्टेशन कर दिया गया। यहां पे लोगों ने क्या कर दिया, यहां पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ों को काट पीट कर रहने के लिए जगह बना ली। एक तो ये समस्या। दूसरी समस्या यहां पर यह भी है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वहां पर उसका फ्लो इंक्रीज हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर पिघल रहे हैं, और ग्लेशियर पिघलेगा तो नदियों में जलस्तर घटेगा या बढ़ेगा, जलस्तर बढ़ेगा। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी में पानी की मात्रा बढ़ेगी तो जितना इरोजन वो नॉर्मली करती थी, इरोजन की अगर हम बात करेंगे तो इरोजन उससे और ज्यादा करेगी या कम करेगी, अपर धनुष से ज्यादा करेगी। आगे बात समझ में। तीसरा कारण है कि इस वाले एरिया में भूकंप की मात्रा भी बढ़ी है, और जब भूकंप आता है तो इससे क्या होता है, चट्टानों में दरारें आ जाती हैं, यानी कि चट्टान कमजोर हो जाती हैं, और चट्टानें जब कमजोर हो जाएंगी तो वो आसानी से टूटेंगी, और चट्टानें टूटेंगी तो फिर उनका विघटन भी बड़ी आसानी से हो जाएगा। हालांकि यहां की सरकार ने काफी प्रयास किए हैं, क्या बोला जाता है उसको, एम्बैंकमेंट बोला जाता है ना उसको, तटबंध, यानी कि उसमें बोरियों में कंकड़ वगैरह भर भर के उसको थोड़ा तटबद्ध करने की कोशिश की है, मतलब जैसे हम नॉर्मली बाउंड्री बनाने की कोशिश करते हैं, तो काफी संरक्षण के लिए इसकी बात चल रही है। अब अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, आपका आंसर होगा सर माजुली है, और जो माजुली नदी द्वीप है वो कौन सी नदी बनाती है, ब्रह्मपुत्र नदी। कहां, असम में, बराबर है। कहां पर बनाती है, असम में बनाती है माजुली नदी द्वीप को। ओके चलो, अब अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा रिवर आइलैंड जो है वो है उमानंदा, वो भी इसी में है। यानी कि यहां पे अगर मैं बात करूंगा आपसे, ब्रह्मपुत्र रिवर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बना रही है, सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बना रही है, और इसके साथ साथ सबसे छोटा भी। समझ आया? पूरी रिवर की, ये जो आपको ब्रह्मपुत्र रिवर कराई है इसके नोट्स बना लेना। मैप ना बना पाओ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आप मैप नहीं भी बना पा रहे हो तो मेरा बनाने का काम है, क्योंकि मुझे समझाना पड़ता है। आप इसको राइट और लेफ्ट करके लिख जरूर लेना कि कौन सी कहां से है, ठीक है। बाकी आप में से काफी लोग ऐसे होंगे जो कि अभी भी किसी न किसी बैच में सी टेट वाला, यूपी टेट वाला, री टेट वाला, केवीएस वाला, उन बैचों में पढ़ रहे हो आप, ठीक है। और बाकी नहीं है तो क्लास में देख ही रहे हैं। ओके चलो, तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।